Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the CVSR UGC NET 2015 Earth Science Section C, lecture number 9. So in the section C, you just have to attend 25 questions, and this section is very important because each question carries 4 marks and the negative is 1.33. ठीक है, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस पिक करने चाहिए। आपके हाथ में 80 क्वेश्चंस होंगे लेकिन आपको चूज करना सिर्फ 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो थोड़ा देख के इसको भी करें। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So the first question you can see here, the first question is asking if the average density of rock in the crust is 2750 kg per meter cube and the value of g, that is acceleration due to gravity, is 10 meter per second, then what is the value of lithostatic stress at a depth of 35 km in the crust। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब समझने लायक क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई चीज दे रखा है तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को अटेंड करने से पहले ये क्वेश्चन आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि क्या आप इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जानते हैं या इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट आप जानते हैं या नहीं है। ठीक है, तभी आप सेक्शन सी के क्वेश्चन को अटेंड करें। ठीक है, तो इन दिस इफ यू विल कंसिडर गिवन इज व्हाट, गिवन दे रखा है आपका क्या, ठीक है, क्या दे रखा है, एवरेज डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी एवरेज कितना दे रखा है अपना 2750 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन डेप्थ भी दे रखा है आपका दैट इज 35 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लिथोस्टैटिक स्ट्रेस की बात जो कर रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, तो दैट इज प्रेशर। लिथोस्टैटिक प्रेशर ही लिथोस्टैटिक स्ट्रेस होगा, क्योंकि स्ट्रेस का भी तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया जो होता है लिथोस्टैटिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, नाउ यू नो दैट मास into acceleration due to gravity upon area is equal to this lithostatic stress। ठीक है, बस हम फॉर्मूला का यूज करते जाएंगे, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। नाउ यू नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो इसको डेंसिटी और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन जी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू नो दैट अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेप्थ की, ठीक है, तो सपोज करो कि आप जो रॉक है उसको आप क्यूब शेप में ले रहे हो। ठीक है, सपोज करो ये जो डेंसिटी लगा रहे हो ये क्यूबिकल ब्लॉक शेप में है, तो अगर हम h ले लें इसका हाइट डेप्थ, ठीक है, तो इसका ब्रेड्थ भी h होगा और इसका लेंथ भी h होगा। ठीक है, सपोज करो। ठीक है, तो इफ यू पुट दैट रो, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह में एच क्यूब जी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो गया एच क्यूब हो गया, क्योंकि हाइट दे रखा है, हाइट मीन्स डेप्थ, डेप्थ दे रखा है इसने। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, रो जी एच। ओके, दैट यू नो कहाँ पे पड़ा है, गॉज प्रेशर। ठीक है, दिस इज गॉज प्रेशर। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्लास 11th के बुक में ये पढ़े होंगे, रो जी एच जो होता है वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो लिथोस्टैटिक प्रेशर से यहाँ पे रो जी एच आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन यूज इट डायरेक्टली बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दिस। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको दे रखा कितना डेंसिटी कितना दिया है 2750
50, ठीक है, इंटू एक्चुअल वेलोसिटी इंटू ग्रेविटी कितना दिया है 10, ठीक है, और आपको फिर डेप्थ कितना दिया है 35 किलोमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन के आएगा 9625 इंटू 10⁵ क्या केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मतलब पास्कल, जो कि पास्कल का यूनिट है, ठीक है, तो ये 9.625 को अगर आप कन्वर्ट करोगे मेगा पास्कल में तो 1 मेगा पास्कल में कितना होता है जीरोज, बताओ भाई 1 मेगा पास्कल में कितना जीरोज होता है फटाफट, ठीक है, तो 1 मेगा पास्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जीरोज कितने होंगे ये बता सकते हैं 6 जीरोज, ठीक है, सिंपल सी बात है 6 जीरोज होगा, तो यहाँ पे 9625 दे रखा है तो 9692.5 मेगा पास्कल, दिस विल बी आंसर, ठीक है, तो आपका 9625 मेगा पास्कल यही आंसर था, ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ रो जी एच दैट इज इक्वल टू लिथोस्टैटिक स्ट्रेस देन यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा आपको प्रिंटिंग लो है बट हम दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है, ये एक सिलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर है, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये एक सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक आयन का, ठीक है, SiO4 दिया है स्ट्रक्चर इसने, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलिकेट स्ट्रक्चर दे रखा है, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन इन द गिवन सिलिकेट स्ट्रक्चर comprising of a chain of silicate tetrahedra the ratio of bridging to non bridging oxygen atom is, ठीक है, तो ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग, ठीक है, ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं ब्रिज, ठीक है, तो ब्रिज जो बनेगा वो अलोंग दिस बनेगा, ठीक है, ब्रिज जो बनेगा वो इस लाइन के साथ बनेगा, ये वाले लाइन के साथ ही ब्रिज हो पाएगा, तो दिस विल बी योर ब्रिजिंग लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो नोटिस करो, ठीक है, जो ये लास्ट वाले दो एटम हैं, ठीक है, ये अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ब्रिज्ड नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, ये होंगे ब्रिज, तो ये आधा आधा होगा, हाफ हाफ, ठीक है, इफ यू कंसिडर दिस विल बी हाफ हाफ, ठीक है, अगर ये वाला बोलो तो ये पहला ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये दूसरा ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, क्योंकि ये सब ब्रीज्ड है, ठीक है, यहाँ पे हाफ हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अभी आगे और चेन एक्सटेंडेड नहीं है, तो इसको आधा दे दिया और इसको आधा दे दिया, ठीक है, ये ब्रीजिंग हो गया, यहाँ पे ब्रीजिंग का हम लोगों ने काम खत्म कर लिया। अब अगर हम बात करें नाउ इफ यू कंसिडर नॉन ब्रीजिंग एटम का, ठीक है, तो इसकी कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ नॉन ब्रीजिंग एटम का, ठीक है, तो नॉन ब्रीजिंग एटम में क्या होगा कि यहाँ होगा आपका पहला, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो आपका नॉन ब्रीजिंग एटम कितने हुए 12, ठीक है, तो उसने क्या पूछ रखा है रेशियो, ठीक है, तो रेशियो अगर पूछा है तो क्या करेंगे 6:12 होगा, किसका, हमारा ब्रीजिंग टू नॉन ब्रीजिंग, ओके, O2 एटम्स, ठीक है, तो 6:12 क्या होगा 1:2 फाइनली, तो दिस इज द आंसर,
ठीक है। सो यू जस्ट नो वेयर टू ब्रीज एंड वेयर टू नॉन ब्रीज, दैट यू नो, बिकॉज ब्रीजिंग तो इस इस वाले फिगर में ब्रीजिंग तो यही यहाँ हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल टेट्राहेड्रल के शेप में है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीजिंग नहीं होगा, ब्रीजिंग आपका स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, ठीक है, चेन है तो चेन के अलोंग ये होगा, ठीक है, दिस वाज द कंसेप्ट। नाउ जस्ट यू नीड टू नो द टाइप्स ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर्स, ओके, सो तो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नेसोसिलिकेट, दैट इज आइलैंड सिलिकेट ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ द कॉर्नर ऑक्सीजन एटम आर नॉट शेयर्ड विद द SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, SiO4 टेट्राहेड्रॉन के साथ नहीं है, मतलब टेट्राहेड्रॉन जो है आइसोलेटेड है, thus दिस ग्रुप इज ऑफन रिफर्ड टू एज आइलैंड ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओलिविन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, SiO4 4-, ठीक है। यहाँ पे ये किसी भी ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, ये जितने भी ऑक्सीजन एटम है ये कुछ ऐसा है 3D में है, आप कंफ्यूज ना हो जाइए, ये 3D में है, ये 3D में है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये किसी के साथ अभी शेयरिंग नहीं हो रहा है। फिर आता है आपका सोरोसिलिकेट, दैट इज डबल आइलैंड सिलिकेट, इफ वन ऑफ द कर्नल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन, सिर्फ एक ही शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आएगा, पहला वाला क्या हुआ स्ट्रक्चर में, SiO4 था, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, Si2O7 6-, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसका भी पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एपिडोट, ठीक है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यू शुड नो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ देखिए साइक्लोसिलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ टू ऑफ द ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड एंड स्ट्रक्चर इज अरेंज्ड इन ए रिंग सच दैट shown we get the basic structural unit of the cyclosilicates on the ring silicates, ठीक है, इसको रिंग सिलिकेट्स भी बोलते हैं साइक्लोसिलिकेट्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ शेयरिंग होगा, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड रिंग जब बनेगा तो उसे बनेगा Si3O9 एंड 4 मेंबर्ड में बनेगा Si4O12, 5 मेंबर्ड में बनेगा Si5O15, ठीक है। तो गुड एग्जांपल क्या है इसका, बेरिल है, गुड एग्जांपल इज बरील, ठीक है, तो बेरिल है। इसके बाद आता है आइनोसिलिकेट्स, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, दिस वाज द आइनोसिलिकेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड इन ए वे टू मेक ए लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ टेट्राहेड्रा, ठीक है। तो 2 एटम्स ही शेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये एक एटम शेयर्ड और ये एक एटम शेयर्ड, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम, देखो ये सिलिका टेट्राहेड्रल का ये दोनों शेयरिंग हुआ, फिर यहाँ पे ये दोनों शेयरिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से शेयरिंग हो रहा है, तो 2 एटम की शेयरिंग जहाँ पे हो रही है वहां पे फिर से हम बनेंगे H2O6 वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये चेन के फॉर्म में होगा, दैट्स व्हाई दिस इज आइनोसिलिकेट्स, ओके। तो शेयरिंग से आपको समझ में आया, ये वाला पोर्शन ब्रीजिंग इसलिए हो रहा है, ये दोनों ब्रीजिंग नहीं हो रहे हैं, ये वाला ब्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन दैट इज आइनोसिलिकेट, दैट इज अ डबल चेन स्ट्रक्चर। तो इन डबल चेन स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 चेन्स आर इंटरलिंक्ड, 2 चेन को इंटरलिंक्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो वो डबल चेन बनाएगा जिसमें Si4O11 6- का वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसको एक्टिनोलाइट और ट्रेमोलाइट सीरीज जो इसमें मौजूद है वो हमारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डबल चेन सिलिकेट्स का एग्जाम्पल आपको पता चल गया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क भी है, इसका नाम फ्रेमवर्क सिलिकेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखें। In the next question they are asking, choose the correct option based on the following two statements. In a mineral that does not contain rubidium, the 87 strontium upon 86 strontium ratio does not change with the time, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इन अ मिनरल दैट डज नॉट कंटेन स्ट्रोंशियम द 87 रुबिडियम अपॉन 87 रुबिडियम रेशियो डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है। तो पहले वाले में बोल रहा है कि अगर रुबिडियम नहीं है
तो 87 स्ट्रोंशियम अपॉन 86 स्ट्रोंशियम जो है चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्रोंशियम नहीं है तो 87 रुबिडियम और 85 रुबिडियम, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप सिंपल इसका जो ऑफिशियल रिएक्शन है, ठीक है, ओरिजिनल रिएक्शन है, उसको बस देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि 87 स्ट्रोंशियम सैंपल, ठीक है, इक्वल टू 87 स्ट्रोंशियम इनिशियल प्लस 87 रुबिडियम, ठीक है, ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा है डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो जो रुबिडियम है, जब तक रुबिडियम डिके होगा नहीं तब तक इन रेशियोज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे आपका ये स्ट्रोंशियम डिके होगा नहीं तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे, किसमें, स्ट्रोंशियम में नहीं आएगा चेंजेस। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, कि अगर रुबिडियम का डिके होगा किसी भी रॉक में तभी आपका स्ट्रोंशियम का जो रेशियोज है वो चेंज होगा। ठीक है, तो रुबिडियम का चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेकिन अगर इनवर्स जाए, ठीक है, स्ट्रोंशियम के चेंज से रुबिडियम के रेशियो में चेंज, दैट इज नॉट करेक्ट, ये नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि आपका डीके कांस्टेंट तो सिर्फ रुबिडियम के बेसिस पे ही स्ट्रोंशियम का किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट वाज ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट डेफिनेटली। नाउ if you just know the methodology how this occurs, so it says that the different minerals give different ratios of radiogenic strontium 87 to the naturally occurring strontium 86। ठीक है, रेडियोजेनिक जो है वो 87 है, नेचुरली ऑकरिंग है 86 थ्रू द टाइम एंड देयर एजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मेजरिंग द रेशियो। ठीक है, रेशियो मेजर करोगे। ठीक है, नोइंग द अमाउंट ऑफ 87 स्ट्रोंशियम प्रेजेंट इन द रॉक और द मिनरल, ये भी सिंपल सी बात है, एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ 87 रुबिडियम ऑल्सो। ठीक है, दिस पॉइंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस पॉइंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही पॉइंट के बारे में वो पूछा था। ठीक है, और इसका रेशियो भी आपको याद रखना है। तो इसका रेशियो पे ये डिपेंड करता है, उल्टा नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, रुबिडियम का रेशियो पे स्ट्रोंशियम का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रोंशियम के लिए आपको रुबिडियम की जरूरत है। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग दो, तो यही आपका इसलिए आंसर वहां पे ए था एंड पी वाज इनकरेक्ट। ओके, नाउ in this question, this is a question that is from the gravity anomaly chapter. Okay, it is if you don't know the formula you can't answer this question. Okay, so basically you have to know the formula to answer this question. It says that the gravity anomaly over a vertical rod extending down to infinity buried at a depth of 100 meter is 20 meter 20 milligal. ठीक है, मिली गर्ल। ठीक है, इफ द रॉड buried at a depth of 50 meter the gravity anomaly would be। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दिया क्या है, गिवन डेप्थ d1 जो है वो कितना दिया है 100 मीटर। ठीक है, और आपका g कितना दिया है 20 मिली गैल। ठीक है, ये दिया है, ग्रेविटी एनोमली है 20 मिली गैल, ये भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको नेक्स्ट डेप्थ दे रखा है d2 कितना दे रखा है आपको 50 मीटर। ठीक है, आपको नया ग्रेविटी एनोमली निकालना है। ठीक है, सो द फॉर्मूला, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉर्मूला दैट यू शुड यूज इज gravity at depth anomaly is gravitational constant area delta p, that is pressure change, upon root over of d square।
ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, सो इफ यू पुट व्हाट, लेट अस पुट द क्वेश्चन दैट इज जी जो दे रखा था 20. ठीक है, तो जी के फॉर्मूले में डालते हैं कैपिटल जी ए डेल्टा पी अपॉन क्या है, रूट 100 का स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू 20. ठीक है, तो जी ए डेल्टा पी का वैल्यू कितना होगा, 2000. ठीक है, नाउ फॉर फाइंडिंग जी डैश we have to again use that formula g a delta p upon what, डेप्थ कितना दिया है 50 का स्क्वायर. ओके, तो 50 का स्क्वायर अगर डेप्थ दिया है तो यहाँ पे आपका 2000 आ चुका है और यहाँ पे आपका 50, दैट विल बी गिव राइज टू 50 मिलीगैल, that is 40 milligal, sorry it was 40 milligal. okay, so the answer will be 40 milligal. ठीक है, ये भी आंसर सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद करना था कि ग्रेविटी एनोमली का फॉर्मूला क्या है, देन यू कैन आंसर इट वेरी इजीली. आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड do watch this series because it is very very relevant because exam is 2 days behind the from now. Okay, so all the best.